हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? और इधर बर्थडे हो रही है मेरे भांजे की, जो छोटी वाली बहन है मुझसे, उसका एक ही बेटा है। और आजकल रायमा उनके घर पे गई हुई है। मेरे बच्चों के लिए तो लड़ाइयाँ चल रही होती हैं। एक बहन कहती है मेरे पास रहेंगे, एक कहती है मेरे पास, भाभी कहती है मेरे पास। तो फिलहाल रायमा जो है वो छोटी वाली बहन के पास गई हुई हैं, और ये उनके खालू उनके लिए सूट लेकर आए थे, तो मुझे नहा के तस्वीरें अपनी दिखा रही थी इतरा इतरा के। बिल्कुल आने में इनको इंटरेस्ट नहीं है घर पे, और वहाँ बहुत खुश है माशाल्लाह से, क्योंकि उनका एक ही बेटा है, बेटी है नहीं। तो उनके घर में बहुत गहमा गहमी माशाल्लाह माशाल्लाह से मची हुई है। तो रायमा को है कि मैं तो अभी नहीं आऊँगी। मेरे तो बहुत नखरे उठ रहे हैं इधर। और मैंने कहा मेरा घर तो बिल्कुल ही सन्नाटा हो गया है। कोई बात नहीं। तो ख़ैर वो माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत एन्जॉय कर रही हैं वहाँ पर, और मैं शदीद बोर हो गई हूँ माहौल से, घर से, क्योंकि इतना अपसेट चल रहा है। राहील और ज़ैन अलग एक कमरे में होते हैं, और मैं अलग कमरे में होती हूँ। बस किचन में आती हूँ, पकाना करना देना, जाती हूँ तो डांट पड़ जाती है राहील से मुझे कि बस तुम बाहर जाओ। हालाँकि अब माशाल्लाह से बहुत बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। नॉर्मल हो गए हैं, बस हम 1 आध दिन का वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम दोबारा टेस्ट करवाएँगे, जो कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ने चाहा तो अब की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आएगी। और खाने का तो आजकल ऐसा चल रहा है कि कुछ दिल नहीं कर रहा है। बकरीद में आप गोश्त खाएँ ना खाएँ, देख-देख के और अजीब ही तबीयत हो जाती है। इवन चिकन वगैरह का भी नहीं मूड हो रहा है बिल्कुल भी। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या खाएँ और क्या ना खाएँ, तो बस सब्जियाँ ले आए थे, और सब्जियों में ये था कि थोड़े से बैंगन ले लिए, और पालक, भिंडी। तो मैंने कहा कि एक साथ ले आते हैं थोड़ी-थोड़ी सी सब्ज़ी, और उसके बाद ये है कि का करके फ्रीज़ कर दूँगी। तो कभी क्या मूड हो रहा है, कभी क्या मूड हो रहा है, तो कुछ पता नहीं होता है। और बच्चे भी नहीं हैं, फिर तबीयतें ऐसी हैं, बच्चियाँ होती हैं और सब होते हैं, गहमा-गहमी होती है, तो दिल लगा रहता है। ये खाना है, वो खाना है, तो उनके साथ खा लिया जाता है। आजकल तो मेरा खुद रूटीन ऐसा हुआ हुआ है कि कब सोना है, कब उठना है, कुछ नहीं पता। क्योंकि बच्चियाँ नहीं हैं, राहील और ज़ैन भी अलग रूम में ही होते हैं। तो बस इधर मैंने ये पालक काट के रख दी थी, भिंडी धो के रख दी थी, और पालक तो मैंने काट के मैंने एयर बैग में, सॉरी, ज़िप-लॉक बैग में मैं रख दूँगी और फ्रीज़ कर दूँगी। और इधर बस मैंने बैंगन आलू की सब्ज़ी पका ली थी, और रोटियाँ पका ली थी मैं। जल्दी-जल्दी मैंने कहा पका लूँ, ताकि फिर फ़ारिग हो जाऊँ, फिर जब भूख लगेगी तो मैं दे दूँगी। क्योंकि इन लोगों से भी ज़्यादा खाया नहीं जा रहा है, बहुत मुश्किल से राहील 1 रोटी खा पाते हैं। और अभी नया-नया बीमारी पे से बेहतर हो रही है माशाल्लाह से, लेकिन इसमें पेट काफ़ी अपसेट रहा है, तो उसकी वजह से ज़रा तबीयत बहुत डाउन रही है। वीकनेस बेतहाशा हो गई है, तो बस अभी एहतियात ही कर रहे हैं। और इधर बस सिंपल सी मैंने बैंगन की सब्ज़ी बना ली थी, प्याज़ लाल करके, और मैंने मेथी दाने डाल दिए थे, और उसमें बैंगन, आलू, टमाटर, अदरक ज़्यादा डाल के मैंने इसको उसी के पानी में पका लिया था, और नमक, लाल मिर्चें, हल्दी, गरम मसाला, और कुछ नहीं, बस सिंपल सा जैसे नॉर्मल बैंगन आलू की सब्ज़ी बनती है। और मैंने बहुत अरसे के बाद, पता नहीं कितने अरसों के बाद मैंने ये सब्ज़ी पकाई है, और बस मैंने इसको इसी के पानी में गला लिया था, और बहुत मज़े की बनी थी। इतने दिनों के बाद बनाई और खाई तो अच्छी भी लगी, वरना खुद मुझे भी बहुत ज़्यादा सब्ज़ियाँ नहीं पसंद होती हैं। और इधर बस ये रेडी हो गई थी, तो मैंने धनिया और हरी मिर्च डाल के इसको उतार लिया था, और राहिल को मैंने चटनी दे दी थी, क्योंकि वो मुंह का टेस्ट इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो वो इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं, तो थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है। आज तो मैंने शाम में इन लोगों को फ्राइज़ भी बना के दिए थे, तो दोनों अब्बा बेटे ने माशाल्लाह से खा लिए थे। और बस मैं खाना देकर फ़ारिग हो गई थी, और घर देख रही थी। घर मेरा इतना सूना रहता है, जब मैं किचन में होती थी तो ज़ैन, वो राइमा और मिन्हल मेरे पास ही होती हैं, और अभी कोई है ही नहीं है। फ़ोन पे बात करती हूँ, लेकिन ये अच्छा है, सुकून है, खुशी है कि चलो बच्चियाँ खुश हैं। मिन्हल बहुत अपसेट हो गई हैं, अब मिन्हल को होता है कि बस अब मामा अब मुझे आना है। लेकिन राइमा आजकल नखरे उठवा रही हैं अपने मेरे छोटे वाले बहनोई से, जो उनके खालू हैं। वो बहुत ज़्यादा करता है, माशाल्लाह से सभी बहुत करते हैं, लेकिन अभी वो वहाँ है तो वहाँ नखरे उठवा रही है, और वह उनकी बेटी नहीं है। मेरी छोटी वाली बहन का एक ही बेटा है, तो वो तो दीवाना हुआ हुआ है, क्योंकि उसके बहन भाई नहीं है, मेरे बहनोई की कोई बेटी नहीं है, तो वो हर तरह से नखरे, और उसकी बातें इतनी पटाखा है वो कोई, कि बस कहाँ-कहाँ वो उनके साथ घूमती हैं, फिरती हैं। तो बस बहुत एन्जॉय कर रही हूँ, और इधर बस मैंने पालक धो काट के अच्छी तरह से मैंने इसको वॉश कर लिया था, और बस मैंने इसको फिर फ्रीज़र में रख दिया था। मैंने कहा ये फ्रीज़ हो जाएगा तो ज़रा सुकून होगा, बाद में ऐसा ना हो कि ये चीज़ें ख़राब हो जाएँ।
तो और बहुत ज़रूरी चीज़ मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी कि ये न्यूट्रीफैक्टर मैं यूज़ करती हूँ। ये हरगिज़ भी कोई प्रमोशन का वो नहीं है, ना मैंने कोई प्रमोशन करनी है किसी चीज़ की। मैंने पहले भी इनकी चीज़ें यूज़ की हैं और अब मैंने बच्चों के लिए मल्टीविटामिन की मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगवाई, लेकिन मैंने इनकी पहले भी चीज़ें यूज़ की हैं, बहुत बेहतरीन होती हैं। और मैंने ये फ़र्स्ट टाइम मंगाई है। आई थिंक ये 450 की एक बॉटल है, जो कि हमें 1000 में पड़ी है 3। अभी प्रमोशन चल रहा है इनका, तो उसमें इन्होंने ये इस तरह से किया है और ये बहुत बेहतरीन है। मेरे हिसाब से बच्चों को देनी चाहिए, क्योंकि हम लाख बच्चों को कोशिश कर लें, लेकिन हर तरह के विटामिन्स और वो चीज़ें तो बच्चों के अंदर नहीं जा पाती हैं, क्योंकि बच्चों के नखरे बहुत होते हैं। तो बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, उनको हाइट बढ़नी है, उनकी कभी हड्डियों में पेन है तो कभी कुछ है। तो मैंने अब की ये मंगवाए, तो मैंने कहा मैं ज़रूर शेयर करूँ। इसकी बहुत तारीफ़ आ रही है और इनके वैसे मैंने दूसरे जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए वो बहुत बेहतरीन है। तो मैं इंशाल्लाह इसका भी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। जिनके बच्चे पढ़ते हुए हैं तो वो ज़रूर कोई ना कोई मल्टीविटामिन यूज़ करें बच्चों के लिए। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, क्योंकि बच्चों के लिए तो बस बहुत मुश्किल हो जाता है करना। और इधर मेरे फ्रीज़र का हाल बहुत बुरा हुआ है, बस किस किस तरह से मैंने चीज़ें करके रखी हुई हैं और बस हर चीज़ उथड़-पुथड़ हुई हुई है। चॉकलेट्स वगैरह सब नहीं पड़ी हुई हैं, रायमा नहीं है, तो कोई खा भी नहीं रहा है। ज़ैन की भी तबीयत इतनी अपसेट चल रही है कि उनका कुछ मूड नहीं हो रहा है। और फिर जो थोड़ा गोश्त-वोश्त रखना था, मैंने उस तरह से करके चिकन और सब ला के एक ही तरह से करके रखा हुआ है, धो-धो ला के। चलें इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। आजकल तो मैं वीडियोस भी नहीं शेयर कर पा रही थी, क्योंकि बच्चों की तबीयत और घर में इतना बुरा चल रहा था। इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।